नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये जो आप फूल देख रहे हैं ये नाग चंपा के फूल हैं। इस समय गर्मियों के मौसम में इसके पेड़ों में जो पौधे होते हैं उसमें फूलों की बहार ही बहार नज़र आती है। गर्मियों में इसके फूल खिलते हैं। जहाँ भी इसका पौधा होगा इस समय उस सभी पौधों में ज़रूर फूल खिले होंगे इस समय, क्योंकि ये गर्मी के मौसम में ही खिलने वाला पौधा है। गर्मी के मौसम में इसमें फूल ही फूल नज़र आते हैं। तो आपको अपनी इस वीडियो में इसकी कटिंग लगाने का बहुत आसान तरीका बताएंगे। ये हमारा पिछली सर्दियों का वीडियो है। उस समय फिर जो सर्दियों के मौसम में इसके पत्ते पूरी तरह से झड़ जाते हैं, तो अगर आप उस समय इसकी कटिंग करना चाहें तो कर दें। और कटिंग करें तो ज़मीन से कम 2.5 फीट छोड़कर पूरी कटिंग कर दें, जिससे पौधे की हाइट दोबारा जब आए तो लंबी ना हो, क्योंकि ये ज़मीन में लगा हुआ पौधा काफ़ी लंबा हो जाता है तो फूल ज़्यादा ऊपर ही दिखते हैं। इसलिए थोड़ा नीचे से ही इसकी कटिंग करें। और जब भी कटिंग लगाने के लिए काटें तो पुरानी टहनी काटें, जो थोड़ा पुरानी है उसको काट लें, क्योंकि ये इसके पौधों में इसके जो टहनियाँ होती हैं उसमें दूध ही दूध होता है। पत्ती में पूरे पेड़ में दूध होता है, तो ये दूध वाले पेड़ बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इनमें जड़ें आसानी से आ जाते हैं। बशर्ते इनके जब कटिंग काटें तो इनकी थोड़ी थोड़ी पत्तियां निकाल दें ऊपर से, जिससे पौधा हल्का बन जाए। जिससे जो हल्का रहेगा तो ज़्यादा हिलेगा नहीं हवा से। इस तरह से निकाल दें इनकी पत्तियां। सभी पत्तियों को थोड़ा 5-5, 6-6 इंच के करीब ऊपर की तरफ थोड़ा हल्का बना लें, इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। और जब इनके टहनी को लगाएं तो कोई भी नॉर्मल मिट्टी ले लें गार्डन की। वैसे तो ये रेत में भी, डायरेक्ट रेत में भी अगर आप लगाएंगे तो उसमें भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। तो आप जैसे नॉर्मल मिट्टी ले लिया गार्डन की, तो उसमें लगाते समय फिर कोई केमिकल पाउडर नहीं, जैसे घर में हल्दी का पाउडर होता है या एलोवेरा जेल होता है या फिर रूट्स पाउडर होता है, इसको थोड़ा इसके नीचे लगा दें टहनी में, जिससे फिर उसमें इसको लगाने से उसमें फंगस नहीं लगती टहनियों में। क्योंकि थोड़े दिन बाद फिर ये अगर फंगस लग जाती है तो वो सड़ने लगती हैं नीचे की तरफ, इसलिए वो उनसे बचाव करता है। और उसी टाइम में फिर इसमें जड़ें आ जाती हैं। थोड़े दिन वो बचाव कर लेता है, उसके बाद फिर जड़ें निकल आती हैं और जड़ें निकलने में मदद भी करते हैं ये पाउडर। तो उसको थोड़ा सा ज़रूर लगा दें नीचे की तरफ। और लगाने के बाद जब इसकी कलम लगा दें तो कम से कम 15 दिन तक इसको छाया में ही रखें, धूप वाली जगह में ना रखें कटिंग को। उसके बाद फिर जब 15 दिन हो जाए लगभग तो उनको निकाल कर मतलब पौधे को उठा लाएं और हल्की धूप में ही रखते हैं फिर दोबारा से। और फिर उसको टाइम से पानी डालते रहें। फिर ये 1.5-2 महीने में इसमें जड़ें आ जाती हैं आसानी से। जब जड़ें आ जाएं उसके बाद फिर इसको गमले में लगाएं या ज़मीन में कहीं भी इसको लगा सकते हैं आप अपनी सुविधानुसार। पर जहाँ भी लगाएं इनके पौधों को तो ऐसा देखें कि धूप जहाँ पूरे दिन की लगती हो उस जगह में इनके पौधों को लगाएं। अगर गमले में लगा रखें तो गमले को धूप में ही रखें, तो धूप से इसकी पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। उसमें ब्रांचेस बहुत बढ़िया निकलते हैं। छाया में अगर इसके पौधों को लगाएंगे तो वहाँ पतली पतली फिर इनके ब्रांच निकलती हैं, वो फिर नीचे को लटक जाती हैं, कमज़ोर हो जाते हैं इनकी टहनियाँ। इसलिए इसके पौधों को धूप बहुत ज़रूरी है। धूप में ही इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि ये धूप वाला प्लांट है। और जब फिर इसका मौसम होता है मार्च से लेकर सितंबर अक्टूबर तक इसमें फूल आते ही रहते हैं। फिर जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ने लगती हैं उस समय फिर इनके पौधे जो है पत्तियाँ झड़ने लगती हैं। कुछ टाइम बाद फिर जब गर्मी शुरू होती है तो फिर अपने आप उसमें पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाती है। तो उसी समय आप इनकी कटिंग कर दें जहाँ से आपको उचित लगे उस जगह से, तो उसमें और ब्रांच होकर फिर पौधा और घना हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर पहली बार आ रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।